कबीर चक्षु में आप सभी अभिभावकों का सादर स्वागत है। मैं शिव कुमार साहब के तरफ से संपूर्ण दर्शकों को त्रिपेखन साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। आज मैं फिर से आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बातों से लेकर सामाजिक बातों तक आप लोगों को बतलाऊंगा। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम लोग का दिनचर्या ठीक से जाएगा, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बतलाएंगे। हम लोग अपने पूर्वजों के बताए राह पर यदि आ जाते हैं तो आज भी हम लोग उस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इस तरह से पहले हमारे बुजुर्ग लोग रहा करते थे, उस तरह से आज भी हम लोग रह सकते हैं। इसके लिए हमारे अन्य ऋषि और महर्षियों का कहना है कि चौका माली बैठकर भोजन करो भरपूर, मधुमेह और हृदय रोग से सदा रहोगे दूर। पहले हमारे लोग भोजन करने जब जाते थे तो पंक्ति में एक साथ चौका माली बैठ करके भोजन किया करते थे, ताकि अधिक से अधिक, आवश्यकता से अधिक वो भोजन न कर सके। चौका माली यानी उकड़ू बैठकर, या दूसरे शब्दों में कहिए तो मलाशय के रूप में बैठकर जब हम लोग भोजन करते थे तो अधिक भोजन कर पाना संभव नहीं हो पाता था। यह जो था सॉलिड रूप में बना रहता था ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके, इसलिए हम लोग चौका माली बैठकर भोजन किया करते थे और हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। परंतु जैसे जैसे हम लोग फैशन में आ गए, फैशन में तो आ गए परंतु जीना जो है नहीं आ सका। फैशन में हम रह करके जो है वो जीवन जी नहीं सके जो हमारे पूर्वज लोग जी सके, हमारे ऋषि महर्षि लोग जी सके, उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए कि जब चौका माली बैठते हैं तो आवश्यकता से अधिक हम भोजन नहीं कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत हमारे ऋषि महर्षियों का कहना है कि अलथी पलथी मार कर भोजन करे जो कोई, एसिडिटी और मोटापा तन भी तगड़ा होए। इसका कारण यह है जब हम अलथी पलथी मारकर खाने बैठते हैं तो क्या अब अधिक खाते हैं और अधिक खाने का मतलब है कि हमारा शरीर मोटाने लगता है, अधिक मोटा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक खाते हैं। अलथी पलथी मारकर खाना जो है ये दुबले पतले लोगों के लिए सही हो सकता है। दुबले पतले लोग जब अलथी पलथी मारकर खाएंगे तो वो जो है अपने वास्तविक वेट में, वास्तविक वजन में आ सकते हैं। परंतु जो लोग इतने न मोटे हो गए हैं कि वे कुर्सी छोड़कर या टेबल छोड़कर दूसरी जगह खा नहीं सकते हैं, तो कम से कम अगर नहीं खा सकते हैं तो प्रत्येक रोज 15 से 20 मिनट मलासन में बैठने की कोशिश करें, तभी उनका मधुमेह और हृदय रोग ठीक रह सकता है। आज हम लोग इस फैशन की दुनिया में आकर सवेरे उठते ही चाय पीना शुरू कर देते हैं। उस चाय पीने से होता क्या है कि हमारे शरीर का जो WBC है वह सो जाता है, यानी श्वेत रक्त कण जो हमारे मिलिट्री हैं, बॉडी गार्ड हैं, वे सो जाते हैं। तो भला उस परिस्थिति में डाकू का काम डकैती करके चले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय हमला होता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा लौंग इलायची अदरक दालचीनी अर्जुना लो मिलाए, इस अमृत चाय से बढ़कर नहीं कोई है चाय। यानी कि लौंग, इलायची, अदरक, नींबू और अर्जुना, इन सबों को हाफ चम्मच मिला करके और जैसे आप चाय बनाकर पीते हैं तो आप मधुमेह और हृदय रोग से वंचित रह सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पुनर्स्वस्थ रहेंगे, चिंता मुक्त भी रहेंगे, तनाव भी मुक्त रहेगा, इससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। रही बात और उसमें थोड़ा सा तुलसी अर्क मिला लें तो और अति उत्तम हो सकता है। तो हम अपने दिनचर्या पर नहीं लौट रहे हैं। जब तक हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बताए दिनचर्या पर नहीं आते हैं
तब तक हम स्वास्थ्य की कामना नहीं कर सकते हैं कि हम इस तरह से अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पुरानी अपनी परंपरा के धारा पर आए ताकि हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। आज क्या है कि हम लोग बैठकर पेशाब नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि प्रोटेस्ट ग्रंथि बढ़ने लगती है, प्रोटेस्ट बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, पेशाब आना बंद होने लगता है और ऑपरेशन की जरूरत आ जाती है। परंतु अगर प्रत्येक लोग पहले की तरह बैठकर अगर पेशाब का त्याग करें, मूत्र का त्याग करें, तो इन्हें ये रोग भी नहीं होगा। तो हम अपनी दिनचर्या से अलग हटते जा रहे हैं। हम लोग अपने जैसे जैसे फैशन अपनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग दुख का शिकार होते जा रहे हैं। जितना हम लोग आराम चाहते हैं उससे भी ज़्यादा बीमार बनते चले जाएंगे। आए दिन हमारे जितने लोग हैं वे सुख की ओर बढ़ने में दुख को मोल लेते हैं, दुख को खरीद लेते हैं। यदि वे उस सुख को छोड़ देते तो दुख मोलने की जरूरत नहीं रह जाती। हमारी माता एवं बहनें आटा चक्की चलाना बंद की, ढेकी से धान कूटना बंद की, नाना प्रकार के रोगों से आज ग्रसित होती जा रही है। न सही भोजन मिल पा रहा है, न अंगों का परिचालन सही ढंग से हो पा रहा है, न रक्त परिसंचरण ठीक से हो पा रहा है। यानी सब के सब कमजोर बनते जा रहे हैं और हम नाना प्रकार के रोगों का शिकार होते जा रहे हैं। जब हम काम नहीं करेंगे और लजीज खाएंगे, कैलोरी अधिक बढ़ाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं पर तो स्टोर होगा ही, और जब स्टोर होगा तब नस ब्लॉकेज होगा ही, हार्ट की बीमारी पकड़ेगी ही, मधुमेह पकड़ेगा ही। और काम नहीं करे तो भला लजीज क्यों खाएं? काम न करे तो लजीज भी ना खाएं। वो जो है उनके लिए है जो काम करके उसको पचा सकते हैं। काम करके पचा तो आप सकते नहीं हैं, पर खाते हैं अधिक से अधिक। इसलिए हम सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप लोग पुरानी धारा, यानी पहले जो हमारे ऋषि महर्षि जिस बिंदु पर चला करते थे, उस बिंदु पर अगर हम लोग आज भी चले तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और हृदय रोग से मुक्ति मिल सकती है। मधुमेह को जो आज पूरे भारत में छा गया है, मधुमेह की हालत बनी हुई, ये मधुमेह कोई रोग है ही नहीं। हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाए, मधुमेह सदा के लिए समाप्त हो सकता है। मधुमेह तो 5 रोज में समाप्त हो सकता है यदि आप लोग अपनी दिनचर्या पर लौट कर आकर देखें। ये कोई बीमारी नहीं है। हृदय